प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24 के प्रमुख उद्देश्य को स्पष्ट करें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये पेपर 3 से संबंधित है और इकोनॉमिक्स पार्ट से संबंधित है। वित्तीय समावेशन के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 19 से 24 जो 5 साल के लिए था, उसके बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है। पहले तो आपको ये बताना है इसमें कि वित्तीय समावेशन है क्या। उसके बाद में राष्ट्रीय कार्यनीति और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना है। शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का किफ़ायती और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24 की घोषणा की गई है। वित्तीय समावेशन के आधार पर ही जनधन खाता खोला जाता था। बैंकों से जनता को जोड़ना, बैंकिंग कार्य प्रणाली को आसान करना, ये सब वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आते थे। अब इनके विज़न क्या क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं वित्तीय समावेशन के। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, यानी सबकी पहुंच आसान हो सके, सभी व्यक्ति, सभी नागरिक बैंक से जुड़ सकें। वित्तीय सेवाओं से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास होना, आजीविका और कौशल का विकास करना, वित्तीय साक्षरता, शिकायत निवारण, ग्राहक संरक्षक एवं प्रभावी समन्वय, ये विज़न है, यानी ये उद्देश्य है वित्तीय समावेशन की, साथ ही राष्ट्रीय कार्यनीति की। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 19-24 के प्रमुख उद्देश्य हैं। बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बैंकों की संख्या में वृद्धि करना, नकदी लेन देन को कम करना, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार पर बल देना, मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्टर की पूरी तरह प्रारंभ करने की योजना थी, जिसके अंतर्गत ऋण संबंधी सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सकती, जो कि 2024 तक के जो लक्ष्य हैं उसी का एक भाग था। 2022, 2021 ये सब समय बीत चुका है, लेकिन इनके जो उद्देश्य रहे हैं, इनके जो लक्ष्य रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राप्त भी किए जा चुके हैं। 2021 तक राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्रों के माध्यम से लक्षित वर्गों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, ये 2019 से 24 के बीच में प्रत्येक साल के अपने अपने दायरे थे जो इसमें मेंशन किया गया है। पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना, ग्राहकों के डाटा तथा निजता के अधिकार की रक्षा हो सके। आपको ज्ञात होगा कि 2016 में, 2020 में निजता के अधिकार को और डाटा को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, और ये अभी भी चर्चा का एक बिंदु है कि जो हमारे नागरिक के डाटा हैं, जो सामान्य जनता है, उनके यदि डाटा सेव किए जाते हैं, रखे जाते हैं, तो क्या उनके निजता का उल्लंघन तो नहीं होगा, यानी कि उसकी रक्षा हो सके, ये भी इसमें उद्देश्य में शामिल है। ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराना। उपरोक्त कार्यनीति के उद्देश्यों से वित्तीय समावेशन के विकास को बल मिलेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य 7 वित्तीय समावेशन की अवधारणा पर निर्भर है को प्राप्त करने में आसानी होगी।
दोस्तों, जो सतत विकास है, 17 सतत विकास लक्ष्य जो 2030 रखा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उसमें लक्ष्य 7 वित्तीय समावेशन की बात करता है। यदि मुझे उसे प्राप्त करना है तो हमें हर नागरिक तक बैंकिंग सेवा और कोशिश करनी है कि डिजिटली बैंकिंग सेवा प्राप्त हो सके, उन तक हम पहुंचा सकें। क्रमशः धीरे धीरे जो लक्ष्य 17 है उसमें 7 वित्तीय समावेशन है, पहला गरीबी है, फिर भुखमरी है। इन सबको प्राप्त करने के पश्चात ही हम एक जो लक्ष्य 17 है संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास के लिए, उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।